हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत खुश हैं? झूठ। मैं बताता हूँ। आप खुश नहीं हैं, आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आपका समय व्यर्थ गवा रहे हैं खुशियाँ ढूंढने में। ये खुशियाँ आपके आस पास ही हैं, आप ढूंढ रहे हैं उन्हें। आप ध्यान दीजिए। आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उनको ढूंढने में जो ऑलरेडी आपके पास हैं। क्या आपने सोचा है कभी? आपने अपनी खुशियों का गला खुद घोट रखा है। क्या आपको जानते हो, मैं खुशी किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, खुशी किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ, खुशी किसी इंसान का नाम नहीं है। खुशी वो चीज़ है जो हमको मिलती है, हम उससे स्वस्थ रहते हैं, हमें मानसिक तनाव नहीं मिलता, हम बीमारियों से कोसों दूर हो जाते हैं। और तो और हमारे आसपास की जितनी खराब चीज़ें हैं वो हमें सब अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि उन सब में अच्छाइयाँ हैं। जब हम खुश नहीं होते हम उन्हीं में बुराइयाँ ढूंढते हैं। हम अपने घर की बनाए हुए खाने को में बुराइयाँ ढूंढते हैं। ये कम है, वो कम है। अरे नमक कम है तो कभी नमक भी कम खाना चाहिए। टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या आप नमक उठ के ले सकते हैं या आप मांग सकते हैं, मगर आपको खुशियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। आप व्यर्थ में अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं। आप अपने व्यर्थ में अपने आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसमें आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, लड़की, लड़का, बच्चा, सब लोग हैं। आपके रिश्तेदार, आपके आसपास रहने वाले लोग, सब खुशियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशियाँ वो मालूम चले कि जो आपके पास हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, आप भागने में लगे हुए हैं खुशियाँ खुशियाँ। आप माँ की खुशी के लिए गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये। माँ मैं EMI भर के ले आऊँगा। खुशियाँ नहीं ला रहे हो आप, वो अपनी खुशियों को दूर भगाने के आप रास्ते ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से मैं कई चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कई चीज़ें जो आपकी खुशियों को छीन रही हैं, आपसे कोसों दूर ले जा रही हैं, आपके सुख चैन आराम को कोसों दूर ले जा रही हैं। आपका जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आप खुद का सुकून छीन रहे हैं। और आखिर में क्या होता है, वो सब छीन जाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, डॉक्टर्स की। फिर आपके लिए इलाज का खर्चा जुटाना आसान नहीं होता। हाँ मैं मानता हूँ आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो भी छिन जाएगी। एक खुशी के चक्कर में आपकी सब कुछ छिन जाएगा। आप अपनी इच्छाओं को पहले मारना सीखें। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इन सब चीज़ों से बचने के तरीके, वो भी बिना 1 रुपया खर्चा किए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सब चीज़ें मालूम चलें, मैं व्यर्थ में आपका समय नहीं गंवा रहा हूँ। मैं कुछ बातें ऐसे बोल रहा हूँ जो शायद आपके दिमाग और जहन में घूम रही होंगी कि एक ऐसा इंसान है जो मेरे को ऐसी चीज़ें बता रहा है, ये तो हमको मालूम है। हाँ हाँ सब मालूम है, मेरे को भी बहुत कुछ मालूम था, मगर हमको जो चीज़ मालूम होती है वही हम चीज़ भूल जाते हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, आपको अपने जीवन कैसे जीना है, वो आपने अपने तरीके से जीना है, मगर उनको अगर थोड़ा सा आप सही कर लें तो आपके घर में, आपके आसपास सब खुशियाँ ही होंगी। मैं दुनिया पलट नहीं सकता, मैं लोगों को बदल नहीं सकता, मगर मैं उनको रास्ता दिखा सकता हूँ। आज हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा बने हुए हैं जो, वो लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। मेरे को भी लगा कि मैं वीडियो बनाऊं, लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, लोगों को मालूम चले वो व्यर्थ में समय कहाँ गंवा रहे हैं और किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो उनकी खुशियां उन तक नहीं पहुंच पा रही और उनको चारों तरफ से कठिनाइयां घेर लेती हैं। और उन कठिनाइयों से बचने के रास्ते आपके पास खुद हैं। उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगता है।
उसमें आपका सिर्फ मन कंट्रोल रहना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति में कंट्रोल चाहिए, आपकी ज़बान में कंट्रोल चाहिए, आपके मानसिक तनाव को मिनटों में दूर कर देगा। और सबसे बड़ा आज का हमारे इंसान का प्राणी जीवन जो है ना, मानसिक टेंशन में ही गुजर रहा है, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उसमें से बहुत आराम से आपको बाहर निकालूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे, तो अपने जीवन में उस चीज़ों को लाइए और अपने आप को इस जीवन में एक अच्छा इंसान बनाइए। आप खुद खुश, आप खुद शीशे में देखिए ना अपने आप को, मैं सुंदर हूँ, मैं अपने से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मोटिवेशनल आए हैं, वो सब आपने अपना रखें। आपको अपने से प्यार होता तो ये कठिनाइयों को काहे को घेरा फिर आपने, खुशियों को क्यों नहीं। अपने से आपको प्यार, आपकी सैलरी 20,000, आप बाइक खरीद लाए जिसकी EMI है 8,000, 12,000 रुपये बचे, 12,000 में आप क्या खाएंगे। एक महीने EMI दे दिया, दूसरे महीने कोई और एक्सपेंस आपके ऊपर आ गया, आपकी EMI लटक गई, EMI और बैंक्स के फ़ोन आने लगे, आपको उल्टा सीधा बोलने लगे, आप कष्ट में आ गए, अपने दोस्त यार फिर रिलेशन में मांगने लग गए। वो दे देंगे आपको, कब तक, लेकिन कितना मजाक उड़ाते होंगे पीछे से आपका, सोचो। एक बार मना कर दो अगर घर में किसी ने चीज़ मांगा, या एक बार अपने, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मगर क्या मैं उस लायक हूँ। तो ऐसी कई सी चीज़ें हैं जो मैं आपको संदर्भ, भावार्थ हर तरीके से बताऊंगा ताकि आप उन चीज़ों को ठीक से समझ पाएं। मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने जीवन में किया है और अपने ऊपर किया है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा। मैं जैसा बोल रहा हूँ, आप अगर वो करते हो, अपनी इच्छाओं को मारते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद उस इच्छाओं को पूरी करोगे, वो भी अपने पैसों से, ना कि बैंक से लिए हुए कर्जों से। सिर्फ कर्ज से ही खुशियाँ नहीं जाती, बहुत सी चीज़ों से जाती हैं। घर में झगड़े होते हैं, उसी वजह से ही होते हैं। मैं सब आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।